तो इस एपिसोड में हमें शिनरा और राका की फाइट देखने को मिलेगी और हम शिनरा के भाई के बारे में भी जानेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है और हम देखते हैं कि शिनरा राका पर अटैक कर देता है और तमाकी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और तमाकी उसे देख कर रोने लगती है। लेकिन तभी राका दोबारा खड़ा हो जाता है और शिनरा पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और अपने मुक्के से शिनरा पर अटैक कर देता है। और जब वो दोबारा शिनरा पर अटैक करने जाता है तो शिनरा उसका हाथ रोक लेता है और उससे दूर हो जाता है। और तभी राका का वही कीड़ा शिनरा की आग से रिएक्ट करने लगता है। तो राका बोलता है कि तीसरा इंसान जिसे हमारे लीडर ढूंढ रहे थे वो तो तुम ही हो, और तुम्हारे पास तो वही प्योर फायर है जिसे हमारे लीडर ढूंढ रहे हैं और जो सिर्फ सोल गॉड के फैमिली मेंबर के पास ही हो सकती है। और तभी वो अपनी फायर पावर से अटैक कर देता है जिससे पीछे बैठी तमाकी के सारे कपड़े जल जाते हैं। और तभी राका अपनी फुल पावर रिलीज करने लगता है और तभी शिनरा उस पर अटैक करके दीवार पर बैठ जाता है और फिर राका के पास लैंड करके उसे अपनी लात से हवा में उड़ा देता है और उसके ऊपर जाके अपनी फुल पावर से अटैक कर देता है और उसे फ्लोर में गाड़ देता है। और इससे शिनरा की फायर पावर खत्म हो जाती है। लेकिन तभी राका दोबारा खड़ा हो जाता है और शिनरा के पूछने पर वो बताता है कि हमारा मिशन है कि हमें इस दुनिया से सभी लोगों का खात्मा करके इस दुनिया को दूसरे सूरज में बदलना है। और ये सुनकर शिनरा शॉक हो जाता है और राका फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उसके हाथ जमने लगते हैं और फिर वो पूरी तरह जम जाता है और ये काम फ्लेम का होता है। और वो शिनरा को बताता है कि मैंने इसे फ्रीज कर दिया है और मेरे कैप्टन इससे बाद में पूछताछ कर लेंगे। और तभी वहाँ ली भी आ जाता है और फिर फ्लेम उसे राका के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन तभी दूर से एक अटैक आकर राका को लगता है और फिर हम सामने वाली बिल्डिंग में दो लोगों को देखते हैं जिसमें एक लड़की बोलती है कि राका का काम खत्म हो गया। तो दूसरा आदमी कहता है कि एक दो और को खत्म कर दो। तो वो लड़की फायर से बूम बनाकर फिर से एक और अटैक कर देती है। लेकिन ये अटैक ली देख लेता है और फ्लेम को बचाने के चक्कर में उसका एक हाथ कट जाता है और फिर वो अटैकर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम शिनरा को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये लोग फायर स्पिरिट्स को रेड करते हैं और बच्चों को किडनैप करके उन्हें पावर्स भी देते हैं। क्या हो सकता है कि मेरा भाई भी इनके पास ही हो। और फिर वो कहता है कि मैं कुछ भी करके इस ग्रुप के लीडर को पकड़ कर रहूंगा। और फिर हम फ्लेम को देखते हैं जो शिनरा को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इस लीडर को पकड़ूंगा, जिस पर शिनरा उसका थैंक्स करता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग में जहाँ एक बुढ़ा सा आदमी सभी कंपनियों के कैप्टन्स को बुलाने के लिए कहता है। और फिर हम ओबी और हिवाना को देखते हैं जो उस मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और उनके साथ तमाकी और शिनरा भी होते हैं। और फिर शिनरा ओबी से पूछता है कि क्या आपकी मीटिंग ऐसे ही होती रहती है। तो ओबी कहता है कि जब से वो कैप्टन बना है तब से तो ये मीटिंग एक बार भी नहीं हुई और इसी से तुम्हें इस बात का अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है। और फिर हम टोक्यो का वही थर्मल प्लांट देखते हैं जो पूरे शहर को पावर देता है। और फिर हम उन्हें उस बिल्डिंग के बाहर देखते हैं जहाँ फ्लेम ओबी को कहता है कि वो भी उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है, जिस पर ओबी भी मान जाता है। और तभी हम एक कौवे जैसे आदमी को देखते हैं जो हिवाना को कंपनी एड से दूर ही रहने को बोलता है। लेकिन हिवाना उसे कुछ नहीं कहती और अंदर चले जाती है। और फिर हम वहाँ सभी कंपनियों के कैप्टन्स को देखते हैं और तभी वो भी बताता है कि ये कंपनी 7 का कैप्टन सभी कैप्टन में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। और तभी वहाँ वही बुढ़ा आता है और हमें पता चलता है कि यही बुढ़ा एम्परर है। और फिर सभी उस एम्परर को रिस्पेक्ट दिखाते हैं और तभी वो बुढ़ा बोलता है कि मुझे पता चला है कि वो एक ऐसा ग्रुप है जो छुपकर देश के खिलाफ काम कर रहा है और हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा। और फिर वो कंपनी 7 का कैप्टन वहाँ से उठकर जाने लगता है और जब वो बुढ़ा उसे रुकने के लिए कहता है तो वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। और फिर वो बुढ़ा उसे इग्नोर मारकर बोलता है कि सभी कंपनियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और हम देखते हैं कि उनकी ये सारी बातें बाहर से जोकर भी सुन रहा होता है और वो सोचता है कि लगता है दोबारा उस डेविल से मुलाकात होगी। और फिर हम दोबारा उसी एम्परर को देखते हैं जो शिनरा को कहता है कि तुम्हारे पास जो प्योर फायर है वो बहुत कीमती है। और तभी वो कौवे जैसा आदमी बोलता है कि वो ग्रुप इसी प्योर फायर के पीछे पड़ा हुआ है और इसीलिए हमें शिनरा की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, जिस पर शिनरा मना कर देता है और कहता है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। और तभी हिवाना ओबी को बताती है कि ये कंपनी 3 का कैप्टन
कैप्टन शिनरा को अपने अंडर लेना चाहता है, जिसे सुनकर ओबी कहता है कि शिनरा का ध्यान मैं और मेरी टीम अच्छे से रख लेंगे, जिस पर वो बुढ़ा भी मान जाता है। और फिर वो बताता है कि वो थर्मल प्लांट जो इस पूरे शहर को पावर देता है वो भी इसी प्योरीफायर से चल रहा है। और फिर वो बुढ़ा शिनरा को अपना और उस प्योरीफायर का ध्यान रखने को बोलता है। और फिर वो सभी कंपनी 8 में वापस आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ शिनरा नहीं होता। और फिर वो भी बताता है कि वो तो थर्मल प्लांट देखने गया है। और फिर हम शिनरा को देखते हैं जो उस थर्मल प्लांट में ही होता है, लेकिन तभी वहाँ जोकर आ जाता है और वो बोलता है कि प्योरीफायर से ही ये दुनिया बनी है और ये बहुत पावरफुल चीज है। और शिनरा उसे देखकर लड़ने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। और फिर वो शिनरा को बताता है कि तुम्हारा भाई उसी ग्रुप के पास है और उस ग्रुप के लीडर ने तुम्हारे भाई को अपनी टीम का कमांडर बना लिया है। और ये सुनकर शिनरा शॉक हो जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो जोकर वहाँ से गायब हो गया होता है। और फिर शिनरा कहता है कि अब मुझे अपने ही भाई से लड़ना होगा, क्योंकि वो उन बुरे लोगों के साथ काम कर रहा है, लेकिन मैं अपने भाई को उनसे वापस लेकर रहूंगा। और फिर हम शिनरा को देखते हैं जो कंपनी में वापस आ जाता है और वो भी उन सबको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए देता है। और तभी हिनावा बताता है कि हमें इन डॉक्यूमेंट्स में से उस ग्रुप के खिलाफ कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर ढूंढना ही पड़ेगा। और फिर वो सभी अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन हम शिनरा को देखते हैं जो अभी भी जोकर की बातें सोचकर टेंशन में होता है, जिसका पता उन सबको भी लग जाता है कि ये कोई ना कोई टेंशन में है। और हम देखते हैं कि ये काम करते करते बेचारे आर्थर की तो हालत खराब हो जाती है। और फिर हिनावा खाना पकाने जाने लगता है और वो शिनरा को अपने साथ ले जाता है। और फिर हिनावा शिनरा को कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और फिर जब वो सब खाना खाने लगते हैं तो शिनरा उनको जोकर के बारे में और अपने भाई के बारे में सब कुछ बता देता है। और फिर ये सुनकर ओबी शिनरा को कहता है कि हम सब मिलकर तुम्हारे भाई को उस ग्रुप से जरूर छुड़ाएंगे। और हिनावा कहता है कि अब हमारा मिशन है कि हमें उस ग्रुप से शिनरा के भाई को बचाना है। और ये सुनकर शिनरा बहुत खुश हो जाता है। और फिर हम उसी ग्रुप को देखते हैं जहाँ बहुत सारे आदमी लाइन बनाकर खड़े होते हैं और उन सब के बीच हमारे शिनरा का भाई बैठा होता है। तो यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। और क्या शिनरा अपने भाई को बचा पाएगा, जानेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।